अच्छा, अगर किसी ने जिस्मानी तौर पे अचीव कर लिया, अब वो मेंटल इश्यूज़ उनको कैसे अचीव करे कि मैं ऑप्टिमल स्टेट में जाऊँ अपनी मेंटल? अच्छा, ये जो है 3 डायमेंशनल मैकेनिज्म है। जैसे हमने कहा माइंड बॉडी एंड सोल हार्मनी आपके पास होगी तो आप कंप्लीट मुतमईन स्टेट में आ जाओगे। स्टेट ऑफ ब्लिस कहते हैं, पीस, इटर्नल पीस हासिल कर लो। प्रॉब्लम क्या है कि अभी जिस्मानी तौर पे तो आप फिट हो नहीं, ऊपर से ज़हनी अज़ियतें भी आपके पास आ रही हैं, सोच की मसाइल आ रहे हैं, जो भी मसले आपके जो इमोशंस हैं उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप में मसले चल रहे हैं, माशरे का प्रेशर है आपके पास, कमाने का प्रेशर। एक ही प्रेशर हमने सब लोगों ने लेकर रखा है जहन के ऊपर कि कमाने का प्रेशर, पैसे का प्रेशर। जब वही पूरा नहीं हो पा रहा तो बंदा अपनी फिटनेस पे क्या ख्याल रखेगा और अपने जहन पे क्या ख्याल रखेगा? तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपको जहनी सुकून, इटर्नल मुतमईन हो जाना जहनी तौर पे हमेशा के लिए या लाइफ टाइम के लिए। एक स्टेट होती है, एक लेवल है जो अचीव करते हो। आपका जहन जो है वो प्रोडक्ट है उस चीज़ की जो आपने आज तक सीखा है, समझा है, ऑब्जर्व किया है, यानी कि आप मजमूआ है उसका। जो कुछ भी आपके जहन में चल रहा है वो आपने बचपन से जो अब तक सीखा है वो उसका आउटकम है। अगर आपने कचरा भरा है जहन के अंदर तो आप कचरा शख्सियत बन जाएंगे। अगर आपने सोना भरा है तो आप सोना शख्सियत बन जाएंगे। आपने मुतमईन होना सीखा है हर हाल में तो आप मुतमईन शख्सियत बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जिन लोगों की सोबत में आप बैठते हो वो बहुत असर करती है। अगर आप गैंगस्टर लोगों में बैठ रहे हो तो आपका माइंड गैंगस्टर हो जाएगा। आप चोर लोगों में बैठ रहे हो तो माइंड आपका चोर हो जाएगा। आप रिलीजियस लोगों में बैठ रहे हो तो माइंड आपका रिलीजियस हो जाएगा। एक ये हमारे माशरे में बड़ा एक स्केप बोर्ड बना लिया है कि कुछ नहीं है, रिलीजियस हो जाओ। और जब मैंने देखा है मेजॉरिटी 30-35 साल की उम्र में मर्द हजरात पहुँचते हैं तो उनको कोई आउटपुट नहीं मिलता तो वो कहते हैं बस ठीक है रिलीजियस हो जाओ। एक नाइव किस्म के रिलीजियस इंसान ऐसा नहीं होता जो हमारे माशरे में पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है। रिलीजियस इंसान वो हर एंगल पे एक जो सही मुसलमान होगा या सही प्रॉपर रिलीजियस जिस पर हम रिलीजन पे चल रहे हैं वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होगा। परफेक्ट से मुराद माइंड, बॉडी एंड सोल, जिस्म उसका हेल्दी होगा, वो फिट होगा, मेंटली वो पीस में होगा, सही है, आलमी तौर पे वो कहते हैं इटर्नल पीस में होगा वो, और रूहानी तौर पे वो इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग होगा। उसके पास रूह के वो उलूम होंगे, वो नॉलेज होगी, उसकी रूह मुतमईन होगी। तो जहनी तौर पे अगर आप मुतमईन होना चाहते हैं मुस्तकिल तो अपने माइंड को एट पीस रखना सीखें। माइंड की भी एक साइकिल होती है। माइंड को कैसे फीड करते हैं साहब, बॉडी को बोलने से फीड? जैसे जिस्म की ग़िज़ा है इस तरह जहन की भी ग़िज़ा है। जिस्म की ग़िज़ा है खाना, और जिस्म की जो मुतमईन होने का प्रोसेस है वो है एक्सरसाइज करना, हेल्दी रहना, नींद पूरी करना, जैसे हमने बताया। जहन की ग़िज़ा है नॉलेज। जहन को चाहिए नॉलेज, वो जानकारी चाहिए, वो हर वक्त क्रेव करता है कि मुझे बताओ कुछ, मुझे नॉलेज, नई चीज़ आनी चाहिए। लेकिन सर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो लोग हमारे हायर एजुकेशन में खुद भी जो पढ़ रहे होते हैं, तालीम ज़्यादा उनको आती है तो वो और डिप्रेस हो जाते हैं, वो डिप्रेशन, पागलपना की तरफ आ जाते हैं, खपती हो जाते हैं। उसकी वजह है कि जहन एक मल्टी डायमेंशनल क्रिएचर है या एक ऑर्गन है आपका जिसको हर एंगल पे कंप्लीट होना है, हर वक्त क्रेव करता है मुझे हर जगह से नॉलेज दो। हमारे माशरे में ये जो एजुकेशनल सिस्टम राइज कर दिया उससे सबसे बड़ी गुमराही ये हुई कि हम एक इंसान को पकड़ के उसके जहन को एक तरफ फोकस कर देते हैं। इस तरह आपने कहा कि वो PhD कर लेता है या मास्टर्स कर लेता है कि एक ही फील्ड ऑफ स्टडी में जाता रहता है, तो होता क्या है कि जहन आपका स्टैगनेंट हो जाता है, मुंजमद हो जाता है उस डायरेक्शन में जाके, और जब उस जहन को कोई वे आउट नहीं मिलता वो उसी दीवारों के बीच में फंस जाता है जो एक डायरेक्शन ऑफ नॉलेज होती है, तो वो खपती होने लग जाता है, वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है। जबकि सब कॉन्शियसली जहन कहता है मुझे और नॉलेज दे दो। अब वो अपने ऊपर रख के देखें, जब आपको कोई भी नई नॉलेज मिलती है, चाहे वो आपकी फील्ड से अलग हो, आपको इंटरेस्ट नहीं करती, आपको मज़ा आता है, उस आपके जहन को मज़ा आता है उसी में। तो जहन की एक साइकिल है, डेली आपने उसको कुछ ना कुछ नॉलेज देनी है, डेली आपने कुछ ना कुछ पढ़ना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, सीखना है और उसको एब्जॉर्ब करना है। अच्छा, जहन की एक बीमारी ये भी है, और वो मुतमईन इसलिए भी नहीं होता कि अगर उसको नॉलेज बहुत सारी दे दी जाए, ओवर फीड कर दिया जाए, यानी कि आपको जैसे खाना अगर मैं ज़्यादा खिला दूँ तो आपको उल्टी हो जाएगी, बदहज़मी हो जाएगी। इसी तरह जहन को अगर ओवर फीड कर दिया जाए नॉलेज के साथ तो वो भी, उसको भी बदहज़मी हो जाती है, वो भी चोक हो जाता है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता है उस नॉलेज को। तो डेली जो नॉलेज मिल रही है उसको एब्जॉर्ब करना भी ज़रूरी है माइंड का। यानी कि जो नॉलेज आपने आज पढ़ी है तो रात में बैठ के उसके बारे में और फिक्र करें, अच्छा ये फिनोमेना ऐसे काम करता है, ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे काम करती है, फिजिक्स ऐसे काम करती है, मैथमेटिक्स में ये फिनोमेना ऐसे है, मेडिकल साइंस में। डेली आपको नॉलेज मिलती जाएगी, आपका माइंड सेटिस्फाई रहेगा। तो एक साइक्लिकल प्रोसेस है, आपने रोज़ नॉलेज देनी है, रोज़ उसको एब्जॉर्ब करना है, रोज़ नॉलेज देनी है, रोज़ एब्जॉर्ब करना है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि बुक रीडिंग की हैबिट डालो। समझदार और वज़नदार शख्सियत वाले लोग वो होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ इल्म हासिल करते रहते हैं। इसकी जिस तरह आप बता रहे हैं कि ओवर फीड करें तो लोग खपती होना शुरू होता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े मैं देखा है जो फ़लसफ़ी हैं या शायर हैं या साइंटिस्ट हैं, इनके यही होता है कि अपनी फील्ड में आगे जाके इनकी मेंटल प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, ड्रग यूज शुरू हो जाता है। हमारे एरिया में भी पाकिस्तान में मशहूर है कि हमारे शायर और फ़लसफ़ी
कोई ये बुरी आदतें कुछ होती थी, वो अब्यूज एक साइड पे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक साइड पे उनका ये इस तरह कि उनका माइंड जो होता है वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है सबकॉन्शियसली। माइंड को आप माइंड एक ऐसा जानवर है, ऐसा एनिमल है कि उसको आपने एक ही जगह लगा दिया और उसको आप उस तरह चलाए जा रहे हो, वो एंड में आकर रिटेलिएट करेगा, रिबेल करेगा, वो इरिटेट होगा, वो बागी होगा कि मुझे क्यों एक जगह लगाया हुआ है, मुझे तो और चीज़ें भी खानी, मुझे और भी चीज़ें देखनी, और भी चीज़ें एंजॉय करनी। तो आपने जब माइंड को एक जगह लगा दिया, लॉन्ग रन में अब क्यों होता है कि लोग उससे पैसा मिल रहा होता है, सताइश मिल रही होती है, पॉपुलैरिटी मिल रही होती है, तो लोग उसी डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं कि भाई यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो वो ये कह सकते हैं कि हेल्दी डाइट नहीं होती माइंड की, बिल्कुल वैरायटी वाली चीज़ें खानी। मैं आपके जिस्म को मैं रोज़ जो है वो दाल खिलाता रहा हूँ 20 साल तक, तो आपका जिस्म क्या प्रॉस्पर करेगा, उसकी क्या न्यूट्रिशन होगी, उसे उतना ही बनेगा ज़्यादा दाल से जो न्यूट्रिशन मिलती है बन सके। आपको क्यों मल्टी ग़िज़ाएँ खाते हो, कभी दाल खा रहे हो, कभी मछली खा रहे हो, कभी सब्ज़ी खा रहे हो, कभी चावल खा रहे हो। इसी तरह जहन को भी मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फेसेटेड ग़िज़ाएँ चाहिए, यानी कि नॉलेजेस चाहिए। अब क्योंकि हमने ये लॉजिक बना ली है कि हमें एक ही डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, एक ही फील्ड ऑफ स्टडी में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहिए, रिजल्ट आपके सामने है। लोग भले वो किसी एक फील्ड ऑफ स्टडी में अथॉरिटी तो होंगे, उनको नॉलेज तो बहुत होगी, लेकिन बाकी फील्ड ऑफ स्टडी में फारिग। मिसाल दे देता हूँ, एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसका अपना घर नहीं चल रहा सही से। क्यों? क्योंकि उसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं आती। एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोल लिया, लेकिन उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती। तो लोग आगे से कहते हैं उसके लिए बंदे हायर कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, लेकिन उसको आना चाहिए। उसके माइंड, जब उसके माइंड को ये चीज़ सिखाई जाएगी, उसका माइंड एक कॉम्प्रिहेंसिव माइंड बनेगा। तो एक अच्छा इंजीनियर है वो, एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है। और यही चीज़ें हमारे माशरे में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जब हमारा माइंड मुतमईन नहीं होता। अगर आप इन चीज़ों का शिकार रहेंगे, जहन कभी मुतमईन नहीं होगा। जहन को आज़ाद रहना पसंद है, आपके माइंड को आज़ाद रहना पसंद है। उसको कहते हैं एक बकरे को लो और एक फील्ड में छोड़ दो, मैदान में, वो भागता फिरेगा, उछलता फिरेगा। घोड़े को लो, एक छोड़ दो मैदान में, वो खूब उछलेगा, खुश होगा। तो माइंड भी ऐसा घोड़ा है जिसको आपने एक खुले मैदान है, ये दुनिया एक यूनिवर्स, इसमें छोड़ दीजिए, उसको गौर व फिक्र करने दीजिए, उसको सीखने दीजिए, उसको ऑब्जर्व करने दीजिए। तो जितना ऑब्जर्व करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ वापस आएगा। और ऐसे ही लोग कामयाब और ग्रेट्स गुजरे हैं जिनके जहन आज़ाद